वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक्सरसाइज। तो आज हम सब क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इच कार। तो ऐसा प्लेस जहाँ पर जो एनिमल्स है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के द्वारा जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो सब कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट सेकंड है स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। तो ऐसी स्पीसीज जो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको हम सब कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। थर्ड है माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डेस्ट। तो जो माइग्रेटरी बर्ड है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस को जाती रहती है ड्यू टू रियल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंज के अनुसार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कुछ है। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। वाइल्ड सेंचुरी क्या है? द एरिया रिजर्व इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो एक ऐसा एरिया जहाँ जो है फॉरेस्ट के रूप में जिसमें हम सब वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो एरिया विच इज कंजर्व टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम सब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। बी है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जू में देखते हैं जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जिबिशन। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो एनिमल्स है लोगों के प्रदर्शनी के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है। लोग जो है एनिमल्स को देखने आते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एरिया विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन दियर नेचुरल हैबिटेट। तो एक ऐसा एरिया जिसमें जो है एनिमल्स जो है अपने नेचुरल हैबिटेट के अनुसार उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो इंडेंजर्ड में देखते हैं the species which are at the verge of extinction and which are required to be protected and conserved। तो एक ऐसे स्पीसीज जो है अपने अंत के कगार पर हैं, जो दुनिया से विलुप्त होने वाली हैं, उनको हम सब इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एशियन लायन है, मौके पे ये बहुत कम बचे हुए हैं, इंडिया में है। ठीक है। बाकी वर्ड्स में तो बहुत मुश्किल है इनको मिलना। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब द स्पीसीज विच no more exist on the earth are known as extinct species। तो ऐसे स्पीसीज जो अर्थ के सरफेस पे बिलोंग नहीं करती हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, वो हमारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आएंगी। जैसे एग्जांपल डायनासोर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा इज डिफाइंड एज ऑल द नेचुरली अकरिंग नेटिव प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो फ्लोरा जो होता है वो जो है एक नेचुरली अकरिंग, जैसे कि फ्लोरा में जो है केवल जो पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स सारे आते हैं वो फ्लोरा में इंक्लूड होंगे। और जो फना होता है इसमें जो है ऑल एनिमल्स लाइफ प्रेजेंट इन अ प्लेस और अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इसमें अर्थ सरफेस पर जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो फना में आएंगे। थर्ड है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइल्ड एनिमल्स नेचुरली हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड, मैनी एनिमल्स आर एट वेरी are at the verge of extinction। तो नेचुरल हैबिटेट जिसमें जो एनिमल्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता है, तो वो जो है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, अब तक इंड होते जा रहे हैं। ठीक है। तो अब वो अपने जो है विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब वो बहुत कम बचे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से डिफॉरेस्टेशन पर क्या असर पड़ेगा? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, इंक्रीज इन ड्रॉट। मतलब जैसे कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारी फ्रीज होती है उससे जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो भी इंक्रीज़ करती है, और पॉल्यूशन भी बहुत इंक्रीज़ कर रहा है। डिजर्टिफिकेशन, जगह जगह जो है पेड़ जो है उनको काट दिए जा रहे हैं, तो वो हमारा डिजर्ट बन जा रहा है, मतलब कि एक बंजारी भूमि। ठीक है। और फिर है हमारा इंक्रीज इन ड्रॉट, जैसे कि जगह जगह जो है सूखा पड़ जा रहा है, बारिश नहीं हो रही क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड है हमारा विलेजर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वेरियस वाइल्ड एनिमल रन टू नियर बाई विलेज एंड कॉज डेंजर टू देम, विलेजर्स विल नॉट गेट फ्रूट फ्यूल वुड्स। ठीक है। जैसे कि जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो सब जो है जंगल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो अब जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है जो जगह जगह जंगल से जो पेड़ हैं उनको काट दिए जा रहे हैं,
तो जो है वो सब जो जानवर हैं वो जो है विलेज में आ जाते हैं, तो जिससे जो है उनको खतरा बन जाता है विलेजेस से, ठीक है। तो वैसे भी डिफोरेस्टेशन की वजह से जो हमारे विलेजर्स हैं वो जो है कोई फ्रूट फ्यूल और वुड वगैरह नहीं पा रहे हैं जंगल से। नेक्स्ट है हमारा सिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन बट द चेंज ऑफ इन क्लाइमेट रिजल्ट इन क्लाइमेटीज लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। इट ऑल्सो लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारी सिटी है, जो हम शहर है, वो जो है डिफोरेस्टेशन कोई इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ नहीं है वैसे भी। और लेकिन यहाँ पर जो है जिससे जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इस पॉल्यूशन से जितने हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन हो जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट, सूखा है, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों के आने के। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। डिफॉरेस्टेशन हैज़ कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड्स इनटू desert. The climate of earth has been changed due to deforestation. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारी फर्टाइल सॉइल थी वो डिजर्ट में, मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है, और इससे जो होता है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट जनरेशन। मैनी ब्यूटीफुल फना एंड फ्लोरा आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो जो फ्लोरा में और फना में जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट हैं, वो डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो गए हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट एबल टू सी देम। तो जैसे हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इन सबको नहीं देख पाएगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ, अगर। फर्स्ट है वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम सब पेड़ों को काट देंगे, ठीक है। आंसर देखते हैं। रेनफॉल्स एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, चेंज इन नेचुरल क्लाइमेटीज विल इंक्रीज। जैसे कि जो रेनफॉल, जो बारिश होने वाली, जो हमारे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, वो सब उपजाऊपन है, वो सब कम हो जाएगी, ठीक है। चेंज इन नेचुरल क्लाइमेटीज विल इंक्रीज, और जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब जो है उन सब के आने के चांसेस है वो सब बढ़ जाएंगे, जैसे फ्लड और ड्रॉट, सूखापन, डिजर्टिफिकेशन, ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर किसी एनिमल का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाए तब क्या होगा। तो इट विल बी फोर्स टू गो टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। द एनिमल कुड गेट किल्ड बाई अदर एनिमल इन दिस प्रोसेस। तो ऐसे में अगर वो सब जो है फूड की सर्च में जो है इस दूसरी प्लेस पर जाएंगे, और जो हमारे वाइल्ड एनिमल है वो सब जो है उनको भी शिकार बना सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, और तो धीरे धीरे जो हमारे एनिमल्स वो भी विलुप्त होते जाएंगे। थर्ड है द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, जो हमारे सॉइल का जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज कर दिया जाए तब क्या होगा। इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज टू द लोअर layer of soil which is hard and rocky which is less fertile, continued soil erosion will make land infertile। तो जो हमारे सॉइल की जो टॉप लेयर है वो फर्टाइल होती है, अगर वो जो सॉइल है अगर वो एक्सपोज हो जाए तो जो हमारे नीचे की जो हार्ड सॉइल है तो वो जो है रॉकी होगी, और वो जो है लेस फर्टाइल, कम उपजाऊपन होगी, और जो है जो हमारे सॉइल इरोजन के कारण भी ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द इन्वायरमेंट, वी शुड सेव इट फॉर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके लिए जो इन्वायरमेंट है सबके लिए सेम इन्वायरमेंट नहीं होता है, सबको अलग अलग क्लाइमेट चाहिए रहने के लिए। जैसे कि पोलर बियर है तो वो जो है हॉट प्लेस पे नहीं रह सकते हैं, उनको कोल्ड प्लेस चाहिए, कोल्ड एरिया चाहिए। तो वैसे ही सारे एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। नहीं तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सब जो है एक्सटिंक्ट, धीरे धीरे वो सब विलुप्त हो जाएंगे। बी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। तो जैसे कि जंगल को जो है हम सबको जंगल को प्रोटेक्ट करना है, तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए उतना कंपलसरी, उतना जो है उनकी लिविंग के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? तो आंसर देखते हैं। बिकॉज द पोचिंग टेक प्लेस इन लार्ज स्केल इन दिस एरिया, द पोचर्स किल्ड वाइल्ड एनिमल्स इन दोज एरिया। जैसे कि अगर हम सब किसी प्लेस में फॉरेस्ट है तो हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर तो वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसमें जो हंटर्स हैं वो भी जाते रहते हैं, तो जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सबको किल कर देंगे। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
सी है देखें, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल वाइट, तो कुछ ऐसे बंजारे हैं जो जंगल पर डिपेंड करते हैं, क्यों, तो कैसे, मतलब आंसर देखते हैं। सम ट्राइबल्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर दियर फूड शेल्टर एंड क्लॉथेस एंड अदर रिक्वायरमेंट, तो कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो है वो जंगल पर जो है पूरा डिपेंडेंट है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथेस कपड़ों के लिए और अपने अदर रिक्वायरमेंट के लिए। तो जैसे कि आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी प्रजाति के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। संथाल से झारखंड में ऐसे ही बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं इंडिया में, आप सब गूगल पर सर्च करिएगा। डी है, व्हाट आर दी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारा डिफॉरेस्टेशन जो है वो होता है। तो फॉरेस्ट आर क्लियर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लैंड फॉर urbanization and industrialization. Forests are destroyed to clear land for cultivation of crops and cattle grazing. Trees are cut down to be used for firewood. जैसे कि जो जंगल है उनको हम सब साफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर अपने घर बनाने हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है, हमें फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित करनी है और हम सब जो है अपनी फसलों को उगाने के लिए जो है हमको लैंड चाहिए, तो हम सब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और कैटल ग्रेजिंग मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है उनको चराने के लिए, और जो है जंगल की लकड़ियों का काट रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन, आप सब माइग्रेशन से क्या समझते हैं। माइग्रेशन रेफर्स टू movement of organism from its natural habitat to another place at a particular times every year। तो migrations मतलब जैसे कि स्थानांतरण, तो हम समझते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपने नेचुरल हैबिटेट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आता जाता रहता है, वो सब माइग्रेशन है, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, either to meet the ever increasing demand in factories and for shelter trees are being continuously cut। मतलब जैसे कि हमें जगह ऑर्डर मिल जाते हैं कि हमें जो है प्लेस चाहिए, फैक्ट्रीज स्थापित करनी है, तो वहाँ पर हम सब अपने पेड़ को कट कर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इससे क्या आप इस प्रोजेक्ट से जस्टिफाई मतलब सहमत है, आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी है। आंसर देखते हैं। द कंटिन्यूसली कटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉट जस्टिफाइड फॉर एनी प्रोजेक्ट, मतलब पेड़ों का लगातार कटना किसी प्रोजेक्ट को जस्टिफाई नहीं करता है। वी डू नॉट only cut the trees, we snatch away shelter from many organisms, the ecological balance is also disturbed। मतलब जैसे कि हम सब जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए हम सब इतने सारे कंटिन्यूसली इतने सारे पेड़ को काटना जो है जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि हम सब पेड़ काटते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, तो हम सब उनके शेल्टर उनके घर को भी नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो इकोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल बैलेंस है उसको बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्टर्ब कर देता है, तो हम इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, तो मतलब जैसे कि आप जो है अपनी लोकेलिटी में जो है जो हमारे ग्रीन वेल्थ मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होगी वहीं पर ज़्यादा पॉल्यूशन भी कम होंगे और हम सब हेल्थ भी स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम सब ये करने के लिए, बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हम सब बहुत सारे पेड़ प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाई टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, हम सब जो है पेड़ों पौधों की देखभाल कर सकते हैं उनको पानी दे देकर। बाई वाटरिंग देम रेगुलरली। रिसाइकलिंग एंड यूजिंग पेपर, हम सब जो है पुराने पेपर्स को रिसाइकिल करके उनका यूज भी कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, तो हम सब देखते हैं जो डिफॉरेस्टेशन होता है इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो कम क्यों हो रहे हैं। ट्रीज एंड प्लांट हेल्प मेंटेन द वाटर साइकिल इन अर्थ, ट्रीज एंड प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम अर्थ थ्रू रूट्स, दिस वाटर गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब जैसे कि जो हमारे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो सब जो है रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो प्रोसेस वो सब जितना उनका एक्सेस वाटर होता है वो सब जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान उनको जो है इवेपोरेट करते हैं, तो वो जो है वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में रैन बन के हमारे ऊपर बारिश होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम सब प्लांट और ट्री को कट कर देंगे तो जो हमारा वाटर है वो एटमॉस्फेयर में जो है पहुंच नहीं पाएगा, लेस इवेपोरेट होगा, तो विच लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो कम होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो दियर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, तो आप सबको यहाँ पर जो हमारे इंडिया का मैप है वहाँ पर आपको नेशनल पार्क जो स्टेट है उनको
दिखाना है। तो नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, ये इसकी लोकेशन जो है वो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी, ये है हमारा यूपी में, मेनली ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी जो है ये हमारे चंदौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड पेपर बी शेप्ड, हमें पेपर को शेप क्यों करना चाहिए। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वे बाय विच यू कैन शेप पेपर, तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके थ्रू आप पेपर को कंजर्व कर सकते हैं। पेपर आर नीडेड टू बी सेफ सिंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ton of paper 7 full growth trees are need to cut. Trees maintain a balance in nature. Ways to save paper: avoid recycle, use cloth napkin, avoid using paper plate and cups. We should not tear our notebook and books. तो हम मतलब कि जो पेपर की वजह से बहुत सारे जो पेड़ हैं वो सब जो है कट कर दिए जाते हैं। तो हमें जो है पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, हमें सबको जो है नैपकिन का यूज़ करना चाहिए कपड़े की, और पेपर कप्स जो होते हैं और जो पेपर प्लेट होती है उनको कम यूज़ करना चाहिए, और हमें जो है अपने नोट्सबुक और बुक के पेज को फाड़ना नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आप सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।